अस्सलाम वालेकुम, साकिब रफ़ीक चौधरी काजी इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म आस्क काजी इन्वेस्टमेंट से आपके सामने हाजिर हूँ। आज का सवाल जो हमें पूछा गया है वो रूडन इनक्लेव के बारे में पूछा गया है और बहुत से लोगों का ये सवाल है, इसलिए मैं मल्टीपल सवालों का इकट्ठा ही जवाब दे देता हूँ। जो सवाल है वो ये है कि रूडन इनक्लेव की लोकेशन को लेकर और जो उसकी स्ट्रेटिजिक अहमियत है वहाँ पर अपनी लोकेशन के हवाले से, उसको लेकर बहुत से लोगों ने इस पे वीडियोस भी बनाई हैं और उनका ये कहना था कि ऐसी क्या ख़ास बात है जो उसकी लोकेशन को जो है उसके बारे में इतनी एक्साइटमेंट है, या जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोग हैं और ख़ास तौर पे काजी इन्वेस्टमेंट्स की टीम ने भी जिन लोगों को अप्रोच किया है उनसे सवाल ये है कि वाई रूडन्स लोकेशन इज़ सो इम्पोर्टेंट। मैं अगर आपको रूडन इनक्लेव की लोकेशन समझाऊं और अगर आपको थोड़ा सा उसकी डिटेल में बताऊं और इस सवाल का जवाब थोड़ा डिटेल में देना चाहूँगा ताकि आप समझ सकें। किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए सबसे अहम चीज़ जो है मेरे नज़दीक वो उस प्रोजेक्ट की लोकेशन होती है। जो उस प्रोजेक्ट के अंदर एमिनिटीज़ और बाकी की चीज़ें हैं बिलाशुबा वो बहुत अहमियत की हामिल होती हैं, लेकिन वो नेक्स्ट स्टेप है। पहला स्टेप तो ये है कि आया वो प्रोजेक्ट कैसी जगह पर है, क्या कल को उसकी कनेक्टिविटी कैसी है, क्या वहाँ पर उस ज़मीन के करीब कोई किसी किस्म के सैलाब का या फ्लडिंग का ख़तरा तो नहीं है, क्या वो ज़मीन किसी ऐसे कटाव वाले इलाके में तो नहीं है। रूडन इनक्लेव की जो ज़मीन है उसकी बहुत ही हाइटन एरिया है, बहुत ही खूबसूरत और हाइट वाइज बड़ा सेफ़ और सिक्योर एरिया है। वहाँ पर जिन लोगों ने साइट विज़िट की है वो ये चीज़ जानते हैं कि उसकी जो ज़मीन है वो बहुत खूबसूरत इलाके में है। और बिलाशुबा रूडन इनक्लेव की मैनेजमेंट ने जब ज़मीन एक्वायर की और प्रोजेक्ट को प्लान किया तो उन्होंने इस ज़मीन की अहमियत को समझकर इस इलाके को मुंतखब किया। जो सेकंड बात है वो लोकेशन के हवाले से इसकी अहमियत ये है कि ये किसी ऐसे एरिया में नहीं है जो बिल्कुल किसी जंगल में या 10 साल या 20 साल बाद आबाद होने वाला इलाका है, बल्कि ये आबादी के करीब है। यहाँ पर ऑलरेडी इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि लोकल आबादी आबाद है ऑलरेडी। तो इस प्रोजेक्ट की ज़मीन के करीब हमें ऑलरेडी लोकल आबादी मिलती है, इसलिए इसकी आबादकारी बहुत तेज़ी के साथ होगी। तीसरी अहम बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को 3 रास्ते जो हैं वो लगते हैं अडयाला रोड के ऊपर, एक रास्ता इसका चक्री रोड के ऊपर है। तो ये ना सिर्फ अडयाला रोड पे है बल्कि चक्री रोड के ऊपर भी है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट इसका सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा वो है रावलपिंडी रिंग रोड का इस प्रोजेक्ट के अंदर से गुजरना, और इसका एक दरवाज़ा रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर भी मौजूद होगा। आप उस दरवाजे को इस सेंस में ले सकते हैं कि अगर जो रावलपिंडी रिंग रोड का जंक्शन या इंटरचेंज इसके बिल्कुल पास होगा तो वहाँ से आप स्ट्रेट अवे रूडन इनक्लेव में दाखिल हो सकते हैं। तो रूडन इनक्लेव की जो लोकेशंस हैं वो इसको इतनी अहमियत का हामिल बना रही हैं। और इसके साथ साथ अगर आप बैरिया फ़ेज़ 8 को देखें तो वो भी बिल्कुल रूडन के करीब ही है, और जहाँ पर ऑलरेडी बहुत बड़ी आबादी है। और बैरिया एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है रावलपिंडी के अंदर, ख़ासतौर पे फ़ेज़ 7 और 8 अगर उसके बिल्कुल करीब है रूडन, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ से आप बैरिया का रास्ता भी कल को इस्तेमाल कर सकेंगे। मेरे ख़्याल में इतनी ज़्यादा अहमियत लोकेशन के हिसाब से रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर किसी और प्रोजेक्ट के पास नहीं है। कोई भी और प्रोजेक्ट किसी और वजह से तो हो सकता है किसी वजह से सुपीरियर हो, लेकिन अगर लोकेशन और एक्सेसिबिलिटी को देखा जाए तो उस हवाले से मैं भी इस बात से एग्री करूँगा कि बिलाशुबा रूडन इनक्लेव सबसे बेहतरीन लोकेशन का हामिल है। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है पाकिस्तान की रियल एस्टेट के हवाले से तो आप फील फ्री प्लीज़ टू कॉल अस। आप किसी वक्त भी मुझे एक मैसेज छोड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे या हमारे यूट्यूब चैनल पे, और हम आपका सवाल का जवाब लेकर आएंगे वीडियो की शक्ल में और आपको डिटेल में आपके सवाल का जवाब मिलेगा। बहुत शुक्रिया।